नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम पर। दोस्तों आज की यह वीडियो जो है ना वो भारत के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सोशल मीडिया और कई जगहों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि 2026 से पेंशन बंद होने वाली है। बहुत सारे लोगों की परेशानी पेंशन रुक जाएगी, नए नियम लागू होंगे और कई तरह की जांच शुरू हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि क्या सच है, क्या अफवाह है, क्या नियम है और किन लोगों की पेंशन मिलती रहेगी और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि सरकार का मकसद है किसी गरीब को नहीं मारना, जरूरतमंद, बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग का हक छीनना नहीं है। सरकार का मकसद यह है कि जो लोग सही में पात्र हैं उन्हीं तक पैसा पहुंचे। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, गलत जानकारी देकर, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर और ऐसे लोग असली जरूरतमंदों का हक मार रहे हैं। इसी वजह से सरकार समय समय पर जांच अभियान चलाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। दोस्तों, विधवा पेंशन उन्हीं महिलाओं को मिलती है जिनके पति का निधन हो चुका है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। अगर कोई महिला विधवा पेंशन लेते लेते दूसरी शादी कर लेती है तो उसे खुद जाकर अपनी पेंशन बंद करवानी चाहिए। अगर वह जानबूझकर छुपा कर पेंशन लेती रहती है और जांच में पकड़ी जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है और साथ में वसूली भी हो सकती है और उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। या कोई नया नियम नहीं है, या नियम सालों से लागू है, बस अब सरकार इसे सख्ती से लागू कर रही है। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन की। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन के लिए उम्र की समय सीमा तय होती है। ज्यादातर राज्यों में 60 साल या उससे ज्यादा होती है और कई लोग यह सोचते हैं कि अगर वोटर कार्ड या राशन कार्ड में उम्र ज्यादा है तो पेंशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार आधार कार्ड और जन्मतिथि के रिकॉर्ड के आधार पर ही उम्र मानती है। अगर आपके आधार कार्ड में उम्र 60 साल से कम है तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आप के बाकी कागजों में कुछ भी लिखा हो। इसी वजह से कई लोगों की पेंशन रोकी जाती है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। तो दोस्तों दिव्यांग पेंशन उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास सरकारी अस्पताल से जारी किया हुआ वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है। ज्यादातर राज्यों में ये कम से कम 40% दिव्यांगता जरूरी होती है। अगर किसी ने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया है या झूठी जानकारी दी है तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है। दिव्यांग पेंशन का मतलब यह नहीं है कि हल्की सी परेशानी होने पर कोई भी इसका लाभ ले सकता है, या उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर परेशानी होती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, सरकार समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट मांगती है। इसका मतलब यह होता है कि पेंशन धारक जीवित है या नहीं और वही व्यक्ति पेंशन ले रहा है या फिर नहीं। अगर आप समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। जैसे ही आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे आपकी पेंशन फिर से चालू हो सकती है। यह नियम भी नया नहीं है या पहले से लागू है। इसी तरह है ई-केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है या नाम और जन्मतिथि में गड़बड़ी है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, लेकिन असली कारण यही होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होती है। अब एक और बात जो लोग बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं कि 2026 से करोड़ों लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक जानकारी है। सरकार का मकसद पेंशन बंद करना नहीं है, बल्कि गलत लाभार्थियों को हटाकर सही लोगों को लाभ देना है। अगर आप सही पात्र हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपके जीवन प्रमाण पत्र दिया है, ई-केवाईसी पूरा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ाई भी गई है और आगे भी बढ़ सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रकम मिलती है, जैसे कहीं पर 1000, कहीं पर 500, कहीं पर 1100 और कहीं पे 1500 और कहीं कहीं तो 2000 और कहीं 3000 तक। यह फैसला राज्य सरकारें करती है। केंद्र सरकार भी कई योजनाओं में मदद करती है।
महंगाई बढ़ रही है, इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि पेंशन कम से कम 3,000 होनी चाहिए। यह मांग जायज़ है और आने वाले समय में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। अब मैं आपसे एक ज़रूरी निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अगर आप पेंशन धारक हैं, तो समय-समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहें, ई-केवाईसी पूरा करवाते रहें और आधार और बैंक खाता लिंक करवा कर रखें और कोई भी जानकारी छुपाएँ नहीं। अगर आप पात्र नहीं हैं, तो खुद ही पेंशन बंद करवा दें, क्योंकि अगर जाँच में पकड़े गए, तो वसूली होगी ही, लेकिन आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अपना हक ना खोए और कोई भी फर्जी व्यक्ति सिस्टम का गलत फ़ायदा ना उठाए। अगर आपके घर में किसी भी लोगों की पेंशन बंद हुई है और वो सच में पात्र है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही जानकारी देने की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।